Good morning, guys. Welcome back to the class. In previous class, we were discussed the most important lecture of mathematics. It was number system. और नंबर सिस्टम में हमने बात की थी इकाई अंक की, और इकाई अंक के बारे में हम थोड़े बेसिक प्रश्नों को पिछले लेक्चर में पढ़ भी चुके थे। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। शुरू करने से पहले हम पहले रिवाइज कर ले कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। हमने पिछली क्लास में क्या जाना था कि हमें पूरी संख्या को गुणा करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हमें इकाई अंक निकालना है, सपोज कीजिए हमारे पास कोई भी संख्या थी 128 गुणे में 11987 गुणे में इतना था, सपोज कीजिए इससे बड़ी भी हो सकती है। हमें पूरी संख्या को गुणा करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें केवल उनके इकाई अंकों को पकड़ना था, यूनिट डिजिट को पकड़ना था और उन्हीं की क्या करनी थी, हमें गुणा करनी थी। जैसे कि आंसर क्या है 57। अब इससे कोई मतलब नहीं है, इसका भी इकाई अंक पकड़िए, अब उससे गुणा कीजिए 42। तो यानी कि इस पूरी संख्या का दो क्या रहा होगा, यूनिट डिजिट। हम लोग ऐसे कर रहे थे, हमें पूरी संख्या को गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमें केवल किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इकाई अंक की। तो हमें केवल इकाई अंक से मतलब है, इकाई अंक को पकड़िए और उसकी गुणा कीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरी बात हमने क्या की थी, दूसरी बात हमने की थी 0, 5 और 10 के बारे में। अगर ऐसे गुणा करने वाले प्रश्नों में, ऐसे मल्टीप्लिकेशन वाले प्रश्नों में अगर कहीं पर भी 0 दिखाई दे जाए तो आंखें बंद करके आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट पर हमेशा 0 आएगा। यूनिट डिजिट पर हमेशा क्या आएगा, 0। और अगर 5 के केस में हमने बात की थी, 5 के केस में दो केस थे। पहला, अगर 5 की गुणा ओड नंबर से हो रही हो, तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, 5। और अगर 5 की गुणा किस चीज़ से हो रही हो, इवन नंबर से। अगर 5 की गुणा किस चीज़ से हो रही हो, इवन नंबर से, तो यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा था, 0। क्या आ रहा था यूनिट डिजिट पर, 0। सेम वही बात 10 के केस के लिए थी। अगर किसी भी संख्या में 10 बन गया या फिर 10 मौजूद है तो वहाँ पर आंखें बंद करके आंसर क्या लिख दो, 0। यूनिट डिजिट पर क्या लिखना था, 0। अब इतना हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अब इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे और सीखेंगे कैसे इकाई अंकों को ज्ञात किया जाता है और कैसे कैसे प्रश्न हमारे महत्वपूर्ण एग्जाम में आते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, हमारा आज का पहला प्रश्न है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। यानी कि सभी नेचुरल नंबर्स के गुणनफल से प्राप्त होने वाली जो भी संख्या होगी उसमें इकाई अंक क्या होगा, वह ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो फिलहाल के लिए जैसे कि हमने पढ़ा नहीं है, फिलहाल के लिए केवल हमें क्या ज्ञात कर रखना है कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। क्या, अप टू इनफाइनाइट। तो हमें प्रश्न में क्या दिया है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। यानी कि हमें सभी नेचुरल नंबर्स को क्या करना है, गुणा करना है और उससे प्राप्त होने वाली जो संख्या होगी उसमें यूनिट डिजिट क्या रहा होगा, हमें यह ज्ञात करना है। तो फिलहाल हमें क्या कंडीशन क्या दी है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनकी गुणा कीजिए। यानी कि जो भी संख्या वह आएगी, सपोज कीजिए वह संख्या क्या आएगी, W। तो यानी कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट। ऐसे ही यह संख्याएँ क्या होती जा रही है, गुणा होती जा रही है। और अब इस संख्या में प्राप्त होने वाली जो संख्या है उसमें यूनिट डिजिट क्या रहा होगा, हमें यही ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है कि इस संख्या में यूनिट डिजिट क्या रहा होगा, हमें वह ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने रिपीट किया कि हमें 3 पॉइंटों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। क्या, कि अगर किसी भी संख्या में 0 रहा होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा,
0। और अगर 5 का गुणज रहा होगा, 2 केस बन रहे थे, अगर ओड संख्या से गुणा रही होगी तो यूनिट डिजिट क्या रहा होगा 5। और अगर इवन संख्या से गुणा होगी तो यूनिट डिजिट क्या रहा होगा 0। और अगर 10 रहा हो किसी भी संख्या में तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। एक चीज़ देखिए, इस संख्या में 5 भी है, 10 भी है और 2 भी है, यानी कि इस संख्या से क्या बन गया 10, और 10 वहाँ पहले से भी मौजूद है। तो जब एक 0 आ गई, क्या आ गई, एक 0 इस संख्या में आ गई, तो अब कितनी ही संख्याओं को आप गुणा कीजिए, कितनी ही संख्याओं को आप गुणा कीजिए, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी 0। यानी कि इस पूरे नंबर पर यूनिट डिजिट क्या रही होगी, यूनिट डिजिट क्या आएगी 0। यही हमारा क्या है आंसर। यह प्रश्न केवल हमारे दिमाग से केवल इन पॉइंटों के बारे में पूछ रहा है। अगर हमें ये पॉइंट पता होंगे तो हम इस प्रश्न को कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते हैं। तो प्रत्येक पॉइंट पर, प्रत्येक छोटे से छोटे पॉइंट पर कहीं पर भी आपको प्रश्न मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा है पहले भी कि इन मैथमेटिक्स एवरी सिंपल पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। हमने केवल इन 2 पॉइंट के बारे में बात की थी, और यह जो प्रश्न है हमारा पूरा केवल इन्हीं 2 पॉइंट पर अपनी कहानी लिख रहा है। और अगर आपको ये 2 पॉइंट आते होंगे तो इस प्रश्न को कर लेंगे, अदरवाइज आप लोग गुणा कहाँ तक करेंगे, गुणा कहाँ तक कर लेंगे। हमें केवल इन 2 पॉइंटों से मतलब था, या तो हम इस 10 को देख लेते या हम क्या कर लेते 2 पंजे 10। इसीलिए मैंने जानबूझकर 10 तक की संख्याओं की गुणा की है, ताकि डायरेक्ट भी दिख जाए और 2 पंजे 10 भी दिख जाए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। यानी कि सभी सम संख्याओं के गुणनफल से प्राप्त होने वाली संख्या है, उसमें इकाई अंक क्या होगा, हमें वही ज्ञात करना है। सबसे पहले सम संख्या यानी कि जो 2 से विभाज्य होती है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन को याद रखिए, जो 2 से विभाज्य हो। अब सम संख्या टोटल है कितनी, है कहाँ से, तो यानी कि जो सम संख्याएं होती हैं, इवन नंबर्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं 2, 4, 8, 10, 12, 14 अप टू इनफाइनाइट। तो प्रश्न में कहा है कि सभी इवन नंबर्स की गुणा कर दी जाए। इफ ऑल इवन नंबर्स आर मल्टीप्लाइड then what will be the result if we multiply all the even numbers? Say s is equal to 2 into 4 into 6 into 8 into 10 into 12 up to infinite। ऑल इवन नंबर्स की बात करें तो उसमें क्या मौजूद है 10। और अभी थोड़ी देर पहले हमने फंडा सीखा था, इफ देयर इज a 10 प्रेजेंट इन द मल्टीप्लिकेशन नंबर एंड यूनिट डिजिट इज 0। यदि किसी भी संख्या के गुणनफल में मल्टीप्लिकेशन में 10 है तो वहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आएगी 0। यानी कि इस संख्या में सभी संख्याओं को अगर हम गुणा करें तो वहाँ पर क्या आएगा 0। इट विल गिव यूनिट डिजिट एज 0। अगर वहाँ पर 10 मौजूद रहा हो तो इट विल गिव 0 एज ए यूनिट डिजिट। अभी सम संख्याओं में क्या मौजूद है 10, तो जब 10 मौजूद है तो यानी कि यूनिट डिजिट पर क्या आएगा 0। तो यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा इसका 0 आएगा। अब इसी कड़ी में अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगर इस इवन की जगह पर क्या आ जाए ओड, और इस सम की जगह पर क्या आ जाए विषम, तो तब क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कहानी फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ओड नंबर्स। सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में प्राप्त इकाई अंक को ज्ञात कीजिए। सेम वही है। ओड नंबर्स कैसे होते हैं, ओड नंबर्स दोज हु आर नॉट डिविजिबल बाई 2। इट मीन्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। कैसे होंगे, ऐसे इस सीरीज में ये संख्याएं चलती चली जाएंगी। सेम इफ वी मल्टीप्लाइड ऑल दी ऑड नंबर्स
अगर हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, तो नंबर क्या प्राप्त होगा हमें, यानी कि 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 11 up to infinity. In previous class we were discussing the multiplication rule of 5. According to the multiplication rule of 5, if 5 is multiplied by odd number, then it will give unit digit as 5, and if the 5 is multiplied by the even numbers, it will give 0 as a unit digit. अगर हम 5 की गुणा किसी विषम संख्या से करें तो वहाँ पर यूनिट डिजिट के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। और अगर हम 5 की गुणा इवन डिजिट से कर दें तो वहाँ पर यूनिट डिजिट के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा, 0। सेम यही कहानी इस प्रश्न में आएगी। क्या आएगी, हमें केवल इस पूरी संख्या में जितनी भी बड़ी यह संख्या होगी अप टू इनफाइनाइट, हमें केवल किस चीज़ को नोट करना है, 5 को। और अगर किसी भी संख्या में 5 रहा हो और 5 की गुणा अगर ओड संख्या से हुई हो, यानी कि विषम संख्या से हुई हो, तो वहाँ पर यूनिट डिजिट के रूप में क्या प्राप्त होगा, 5। और अगर इवन नंबर रहा हो और यूनिट डिजिट के रूप में वहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 0। सेम कहानी यही है। 1 × 3 3, 3 × 5 15, यानी कि ये ले लीजिए। 5 × 7 35, यानी कि ये ले लीजिए। 5 × 9 45, यानी कि ये ले लीजिए। 5 × 1 5, यानी कि ये ले लीजिए। हम लोग देख रहे हैं कि जब तक 5 इंक्लूड नहीं हुआ था तब तक कहानी कुछ और थी, लेकिन जैसे ही 5 इंक्लूड हुआ कहानी एकदम से बदल गई। केवल किस चीज़ पर ठहर गई, 5 5 5 5, और अप टू इन्फिनिटी इट विल रिमेन्स ऑन 5। यानी कि पूरी की पूरी समीकरण अगर हम गुणा भी कर दें तो हमारा यूनिट डिजिट पर क्या रहेगा, 5। तो इसका आंसर क्या आएगा, इट विल गिव यूनिट डिजिट एज ए 5। इट विल गिव यूनिट डिजिट एज ए 5, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। शुरुआती क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। फिलहाल हम थोड़ी बहुत नॉलेज इकाई अंक के बारे में ले चुके हैं, लेकिन अब जो इससे अगले प्रश्न हैं जो कि दहाई के रूप में आएंगे, इकाई के रूप में आएंगे और पावर्स के रूप में आएंगे, हम उनको भी निकालना सीखेंगे। पहले मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।